नमस्कार, जय माँ शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम भारद्वाज और मैं उपस्थित हुआ हूं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जो लंबे समय से अपनी स्वराशि तुला में गोचर कर रहे थे। वो 13 अक्टूबर 2024 को पहुंच जाएंगे अपने सामान्य मित्र मंगल की राशि वृश्चिक में। क्या प्रभाव देने वाले हैं यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य, किसके लिए लाभदायक रहने वाला है और किन्हें रहना होगा सावधान, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य एक ऐसे ग्रह हैं कि जिसके लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं, भौतिक जीवन में उसके वारे न्यारे कर देते हैं, लेकिन जिसके लिए नकारात्मक होते हैं उसका जीवन ऊर्जाहीन, तेजहीन और प्रभावहीन कर देते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य तुला राशि में स्वराशिस्थ थे और अब चले जाएंगे वृश्चिक राशि में। क्या प्रभाव पड़ेगा 12 राशियों पर, इस संबंध में चर्चा करते हैं। लेकिन चर्चा से पहले एक बात आपको बता दूं कि मेरा ये जो राशिफल होता है ये चंद्र राशि आधारित होता है। इसे नामाक्षर या लग्न आधारित ना माना जाए। लग्न आधारित भी आप देख सकते हैं, क्योंकि दोनों का प्रभाव मिलकर ही जो ग्रह के ट्रांजिट का विश्लेषण होता है वो लग्न और राशि दोनों के प्रभाव को मिलाकर होता है। तो अगर आपके पास में आपकी जन्म कुंडली है तो अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और उसमें देखिए कि उसमें पहले स्थान पर क्या अंक लिखा हुआ है, वो आपका लग्न है। लग्न भाव में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। मान लीजिए लग्न भाव में 1 लिखा है तो आपका मेष लग्न है, अगर 5 लिखा है तो सिंह लग्न है, या ऐसे 1 से लेकर 12 तक जो भी अंक लिखा है वो आपका लग्न है। और राशि कैसे देखते हैं तो मैं हमेशा अपने वीडियो में बताता हूं कि आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए, उसमें देखिए कि चंद्रमा के साथ कौन सा अंक लिखा हुआ है। तो चंद्रमा के साथ जो अंक लिखा हुआ है वह आपकी जन्म राशि है। तो क्या प्रभाव देंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम करते हैं और आज दैत्य गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन के संबंध में चर्चा को प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कुंडली विश्लेषण एवं कुंडली मिलान के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें एवं साप्ताहिक राशि ग्रहों के परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव हो सकता है, इसकी जानकारी के लिए अकाया वैदिक एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राधे राधे। मेष राशि के लिए अभी तक सप्तम भाव में शुक्रदेव का यह गोचर चल रहा था, जो बहुत अच्छा था, बहुत पॉजिटिव था, सही था। हालांकि मेष राशि वालों के लिए कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से सामना हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जीवन साथी का सहयोग प्राप्त हो रहा था और जैसे भी करके स्थितियां ठीक बनी हुई थी। लेकिन 13 अक्टूबर 2024 को जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपके 8वें भाव में चले जाएंगे, मेष राशि वालों के अष्टम भावस्थ हो जाएंगे। अब ये स्थिति थोड़ी चिंताजनक है। सबसे पहले किनके लिए, तो उन लोगों के लिए जिनके स्वास्थ्य में निरंतर कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है, कोई खराबी चल रही है। स्पेशली शुगर पेशेंट को बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरा, कमर के निचले हिस्से में कोई समस्या हो सकती है, उस संबंध में भी आपको सावधान रहना है। इस समय पे व्याभिचारी स्वभाव पर अत्यंत नियंत्रण रखना है, क्योंकि ये समय इमेज खराब कराने वाला, चरित्र पर दाग लगाने वाला, कई तरीके से नकारात्मक बना हुआ है। अष्टम भाव में मौजूद शुक्र कहीं ना कहीं काम वृत्ति को बढ़ा देते हैं। इससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना बढ़ जाती है कहीं ना कहीं। अब देखें, यहाँ बैठकर शुक्राचार्य जो दृष्टि देंगे तो वो मेष राशि वाले आप लोगों के द्वितीय भाव पर रखेंगे, जो कि द्वितीय भाव काय का होता है, तो कुटुंब और वाणी का। तो इस समय पे आपकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी। आप चाहें तो अपने कार्य कारोबार में कुछ तरक्की कर सकते हैं वाणी के माध्यम से, लेकिन इसी वाणी का दुरुपयोग भी हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आदि। क्योंकि वाणी इस समय पे प्रभावी रहेगी तो हो सकता है आपकी बातों से कोई ना कोई प्रभावित हो जाए, आपसे आकर्षित हो जाए। लेकिन ये भेद आप रख नहीं पाएंगे, ये भेद खुल जाएगा तो दाम्पत्य सुख में भी विघ्न पैदा हो जाएगा, आपका चरित्र हनन भी हो जाएगा, और किसी तरह की किसी गलत जगह पे जाके किसी गलत जगह को शारीरिक संपर्क बनाकर आप किसी बीमारी को भी आमंत्रित कर सकते हैं। और अगर पहले से बीमार चल रहे हैं तो और ज़्यादा सावधानी की जरूरत है। अब क्या करना चाहिए,
तो इस समय पे आपको चरित्र को बहुत ही मजबूत रखना होगा। हाँ, एक लाभ यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है, वो है आकस्मिक धन लाभ। कोई धन अगर आपका अटका हुआ था, रुका हुआ था, पैसा कहीं फंसा हुआ था, तो उसमें लाभ मिलने की संभावना यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। शादीशुदा लोगों को दाम्पत्य सुख में कोई ऐसा काम मत करिए कि जिससे जीवन साथी आप पर संदेह करे और आपके जीवन में खटराक पैदा हो। जो लोग विवाह करने के इच्छुक हैं उनका शायद विवाह थोड़ा लंबित हो सकता है, किसी कारणवश विवाह में देरी हो सकती है। प्रेम संबंध के मामले में भी थोड़ा सा अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें, वरना वे प्रेम संबंध विच्छेद भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ मेष राशि वालों, आप लोगों के लिए तो आपके लिए सावधानी भरा समय है। सिर्फ धन एक ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पर आपको थोड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी लगभग हर एक मामले में कहीं ना कहीं समस्या खड़ी हुई है। बात करते हैं काल चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के लिए। अब देखिए, वृषभ राशि के लिए सप्तम भाव में शुक्रदेव का ये गोचर होगा। सप्तम भाव शुक्रदेव का कारक भाव है। षष्ठेश होकर के सप्तम में रहेंगे तो स्वास्थ्य का तो थोड़ा ध्यान आपको भी रखना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत लाभदायक है, क्योंकि शुक्रदेव यहाँ बैठकर आपकी ही राशि को देखेंगे, यानी कि अपने स्वयं की राशि को देखेंगे, वृषभ राशि को देखेंगे। तो आपके तेज में वृद्धि होगी, कहीं ना कहीं आपके मैं कहूँ खूबसूरती में वृद्धि होगी, प्रभाव आपका बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ में आपका तालमेल अच्छा रहेगा, लेकिन ये तालमेल अच्छा रखने की जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेगी, क्योंकि इसी समय पे हो सकता है आपको कोई बाहरी प्रपोजल मिले, कोई नया प्रेम संबंध शुरू होने की भी संभावना यहाँ पर नजर आती है। तो अगर आप विवाहित हैं तो थोड़ी ईमानदारी बरतिएगा, क्योंकि शुक्रदेव की एक खासियत है, वो है भौतिक जगत के देवता लेकिन महीन आध्यात्मिक ग्रह हैं। अगर आप चरित्र अच्छा रखते हैं तो वो आपके बारे में यारे कर देते हैं, लेकिन चरित्र अगर आपका खराब हुआ तो वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जो लोग विवाह करना चाहते हैं, अविवाहित है, उनके लिए ये खुशखबरी का समय है। विवाह संबंधित बातचीत आगे बढ़ सकती है, आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन लाभ की संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है। कार्य क्षेत्र के विस्तार की संभावना यहाँ पर बहुत कुछ बनी हुई है। कुल मिलाकर समाज में, सोसाइटी में आपको सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। थोड़ा सा बस आपको अपने चरित्र और नेचर पर काबू रखना होगा। बाकी कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो हर तरह से ये गोचर वृषभ राशि वालों के लिए श्रेष्ठतम सिद्ध होने जा रहा है। संतान की तरफ से भी लाभ प्राप्ति की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। संतान के किए हुए किसी कार्य से आपको सम्मान प्राप्त हो सकता है, इस बात की भी संभावना दिखाई दे रही है। इस समय पे आपका मन बड़ा खुशनुमा रहेगा, वातावरण अच्छा रहेगा, घर में कोई उत्सव भी हो सकता है, उत्सव का माहौल भी रह सकता है। तो वृषभ राशि वाले अच्छा समय है, इस समय का भरपूर लाभ उठाएं। बात करते हैं काल चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। अब देखिए, मिथुन राशि के लिए क्या है, छठे भाव में शुक्र का गोचर होने जा रहा है। छठे भाव में शुक्र बहुत ज्यादा कारक नहीं होते। पहली बात तो आपको ये सावधानी यहाँ पर रखनी होगी, क्योंकि छठे भाव में मौजूद जो शुक्र है वो कहीं ना कहीं गुप्त शत्रुओं को जन्म देते हैं। हालांकि शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाते, लेकिन मानसिक रूप से आपको तनावग्रस्त जरूर कर देते हैं। इस समय में आपको स्त्रियों का बहुत सम्मान करना है, चाहे वो पत्नी हो, प्रेमिका हो, माँ हो, बहन हो, जो भी हो, उनके प्रति सम्मान का भाव रखना है। अन्यथा यहाँ पर शुक्र अगर खराब प्रभाव देने लगे तो आप कर्जदार हो सकते हैं। इस समय पर कोशिश करिए कोई कर्ज ना लें और ना ही कोई कर्ज दें, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में फंसने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि कोई गुप्त रोग होने की संभावना है। किसी तरह के व्याभिचार में अगर आप पड़ते हैं तो गुप्त रोग होने की संभावना यहाँ पर बढ़ी हुई है। इन चीज़ों से आपको विशेष रूप से सावधान रहना है। खर्च इस समय पे जरूर आपका बड़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन खर्च आपका होगा स्वयं के लिए, अच्छे कार्यों पर होगा। आप अपने रंग रूप या कपड़े आदि इन चीज़ों पर खर्च कर सकते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों पर भी खर्च हो सकता है। जो लोग इन चीज़ों के शौकीन हैं वो थोड़ा सौंदर्य प्रसाधनों पर खर्च कर सकते हैं। कोई अच्छी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं, जो यात्रा बड़ी खुशनुमा रह सकती है आपके लिए। इस दौरान यात्रा करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन यात्रा कैसी करनी है, कहाँ की करनी है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आप अगर कोई व्याभिचार युक्त यात्रा करते हैं तो वहाँ पर फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। संतान के साथ में थोड़ा सा विवाद होने की संभावना भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, या संतान के किसी कार्य से आप परेशानी में पड़ जाएं, चिंताग्रस्त हो जाएं, तनाव में आ जाएं, इस बात की संभावना भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो संतान के साथ में जरा मृदु व्यवहार रखिए, उचित व्यवहार रखिए, महिलाओं का सम्मान करिए, माता रानी
को नमस्कार करिए तो आप बहुत सारी समस्याओं से बचे रहेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए ये गोचर में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह रहा है। अब बात करते हैं कालचक्र की चौथी राशि कर्क राशि के विषय में। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए ये बहुत ही श्रेष्ठ गोचर होने जा रहा है। अभी तक शुक्रदेव जो थे चतुर्थ भाव में थे, वहाँ भी अच्छे थे, कोई ऐसी समस्या की बात नहीं थी। अब वहाँ से निकल कर पंचम भाव में आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो वो दंपत्ति जो निसंतान है, जिन्हें संतान प्राप्ति की इच्छा है, वो इस समय पे प्रयास अगर करते हैं तो संतान प्राप्ति की संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है। इस समय पे विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ समय है। उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, वो लक्ष्य निर्धारण करेंगे, उसमें आगे बढ़ने की संभावना है। लेकिन ठीक इसी समय पर प्रेम संबंधों से संबंधित कोई चीज़ें आपके सामने आ सकती है। किसी से आपका प्रेम संबंध भी शुरू हो सकता है, जिससे कि माइंड थोड़ा सा आपका डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो विद्यार्थियों को थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन बना कर रखना है। इस समय पे बुद्धि आपकी तीव्र रहेगी, कहीं ना कहीं याददाश्त में भी वृद्धि होगी, लेकिन थोड़ा सा मन को संयत रखना है, क्योंकि मन इधर उधर भटकेगा। आप चाहें न चाहें फिर भी हो सकता है कोई प्रेम प्रस्ताव आपको प्राप्त हो जाए और उसकी वजह से आपका मन थोड़ा सा विचलित हो जाए। यहाँ पर बैठे हुए शुक्रदेव कहाँ देखेंगे? लाभ भाव को। बहुत ही बढ़िया दृष्टि है ये लाभ। और किसको देखेंगे? तो लाभ भाव में पहले से मौजूद है गुरुदेव। तो गुरुदेव और शुक्रदेव की दृष्टि आपस में मिल रही है लाभ भाव के ऊपर। धन लाभ की प्रबल संभावना बनी हुई है। इस पूरे समय के दौरान कहीं ना कहीं से जो भी आपका कार्य व्यापार है या अन्य क्षेत्रों से भी आपको धन लाभ निरंतरता के साथ होता रहेगा। जो लोग शेयर सट्टे आदि से जुड़े हुए हैं उन्हें प्रबल धन लाभ की संभावना है। प्रॉपर्टी से संबंधित जो काम करते हैं उन्हें भी यहाँ पर अच्छा खासा लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो कर्क राशि वालों, आपके लिए बढ़िया समय है। जितना हो सके इस समय का सदुपयोग करिए। करते हैं कालचक्र की पांचवी राशि सिंह राशि के विषय में। सिंह राशि के लिए शुक्रदेव एक लंबे समय से तृतीय भाव यानी कि तुला राशि में संचरण कर रहे थे, वहां से राशि परिवर्तन करके पहुंच जाएंगे चौथे भाव में। अब चौथा भाव किस चीज का होता है? तो माता, भवन, भूमि, वाहन और सुख का। सुख स्थान में शुक्रदेव बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हैं और यहाँ पर वो गुरु की दृष्टि से दृष्ट भी हैं और उनकी दृष्टि अपनी स्वराशि में गुरुदेव के ऊपर है। तो कार्य क्षेत्र में निश्चित रूप से उन्नति होगी। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। माता के स्वास्थ्य में अगर कुछ समस्या चल रही थी तो उसमें सुधार होगा। माता के साथ संबंधों में कोई समस्या चल रही थी तो उसमें भी निश्चित रूप से सुधार होगा। सिंह राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं चौथे भाव का ये जो शुक्र का गोचर है ये लाभ देने वाला ही दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र का विस्तार हो सकता है, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। कहीं ना कहीं आप अपने पराक्रम का उपयोग अपनी कौटुंबिक उन्नति के लिए करेंगे, इस बात की संभावना यहाँ पर बहुत ज्यादा नजर आ रही है। तो सिंह राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि ये जो गोचर है ये कहीं ना कहीं अच्छी स्थितियों को इंगित करता हुआ सा दिखाई दे रहा है। बात करते हैं कालचक्र की छठी राशि कन्या राशि के विषय में। अब कन्या राशि के लिए अभी तक धन स्थान पर थे शुक्रदेव, जो कि बहुत अच्छे थे, संचित धन में वृद्धि कर रहे थे, वाणी में एक ओज दे रहे थे। अब यहाँ से पहुंच जाएंगे तृतीय भाव के अंदर। तृतीय भाव के अंदर भी कोई बहुत खराब स्थिति नहीं है, क्योंकि तृतीय भाव में बैठकर यहाँ से गुरु को देखेंगे जो कि भाग्य स्थान में मौजूद है इस समय पे आपके। तो भाग्य में निश्चित रूप से वृद्धि कराने वाले होंगे। भाग्य में आपके वृद्धि होगी। किसी खुशनुमा यात्रा पर आप जा सकते हैं। भाई बहनों के साथ में अगर कोई कौटुंबिक कलह कलेश वाली स्थितियां चल रही थी तो उसका समाधान यहाँ पर आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पराक्रम आपका इस समय बौद्धिक पराक्रम बहुत बड़ा हुआ रहेगा। आप अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से बहुत सारे कार्य जो हैं वो अपने बना लेंगे और भाग्य भी इस समय पे सहयोगी बना हुआ है। तो कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर अच्छा सिद्ध होने जा रहा है। है कालचक्र की सातवीं राशि तुला राशि के विषय में। तुला राशि पर शुक्रदेव का संचरण लंबे समय से चल रहा था, वहां से वो राशि परिवर्तन करके पहुंच जाएंगे द्वितीय स्थान पर। देखिए आपकी राशि पर, क्योंकि आपके राशि के भी स्वामी हैं, तो आपकी राशि पर जो श्रेष्ठ फल दे रहे थे वो द्वितीय भाव में शायद उतना ना मिल पाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं संचित धन में वृद्धि का संकेत है। आपकी वाणी इस समय पे बड़ी ही मिठासपूर्ण रहेगी। बड़ी अच्छे तरीके से आप अपनी वाणी का उपयोग करेंगे और अपना काम बनवा लेंगे। कौटुंब के बीच में अगर कोई कलह चल रहा था
तो वो कलह समाप्ति की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। सिर्फ एक चीज तुला राशि वालों को सावधान रहना है, क्योंकि इस समय पे कामुकता की वृद्धि जो है मन के अंदर बहुत ज्यादा हो सकती है, उस पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। किसी तरह के व्याभिचार या अनैतिक कार्य में आप मत पड़िएगा, अन्यथा यहाँ पर शुक्रदेव कुछ न कुछ नुकसान कर देंगे। गुरुदेव शुक्र की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे, तो आध्यात्मिक चेतना में उन्नति का या साधना आदि के कार्यों के लिए बड़ा ही अच्छा समय आपके लिए यहाँ पर बना हुआ है। तुला राशि वालों के लिए अगर मैं कुल मिलाकर कहूँ तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, द्वितीय भाव में जाने का लगभग वही प्रभाव बना रहेगा जो शुक्र के तुला राशि में रहने का था। हाँ, वाणी में वृद्धि होगी, लेकिन अभी तक जो तेज आप में दिखाई दे रहा था, जो अट्रैक्टिवनेस थी, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी यहाँ पर आ सकती है। बात करते हैं काल चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। अब देखिए, वृश्चिक राशि पर ही आ रहे हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। अब यहाँ पर क्योंकि व्ययेश होकर के और आपकी राशि पर रहेंगे, तो सबसे पहले स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। स्पेशली जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, उन्हें बहुत विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान यहाँ पर रखना है। आपका मूड जरूर अच्छा रहेगा इस समय पे। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग यहाँ पर मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अविवाहित लोगों के विवाह तय हो जाने की संभावना भी बनी हुई है। आप अगर प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उस बात की संभावना भी यहाँ बनी हुई है। व्यापारियों के लिए अच्छा समय है। अगर पार्टनरशिप में आपका व्यापार है तो उसमें उत्तरोत्तर उन्नति का संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि खर्च थोड़े बड़े सड़े रहेंगे आपके, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो वृश्चिक राशि वाले अगर थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रख लें और जीवन साथी का सम्मान करें। जीवन साथी का अगर आप सम्मान करेंगे तो आपके रास्ते का कोई भी रुकावट जो आ रही होगी वो रुकावट दूर हो जाएगी। बात करते हैं काल चक्र की 9वीं राशि धनु राशि के विषय में। देखिए, धनु राशि के लिए शुक्रदेव अभी तक जो हैं वो लाभ भाव में चल रहे थे, अच्छी स्थिति थी, लाभ का सहयोग आपको मिल रहा था। अब वो पहुंच जाएंगे 12वें भाव में। 12वें भाव में भी शुक्रदेव कोई बहुत नकारात्मक नहीं होते हैं, लेकिन एक समस्या करते हैं। समस्या क्या करते हैं? खर्च बहुत बढ़ा देते हैं। अब ये खर्च ज्यादातर होता है सौंदर्य प्रसाधनों पर, कपड़ों पर, इत्र पर, मतलब इस तरीके के खर्च जो लग्जरी खर्च होते हैं उसको बढ़ा देते हैं। यहाँ से बैठकर शुक्रदेव देखेंगे 6ठे भाव को, गुरु पर उनकी दृष्टि रहेगी स्वराशि के अंदर, तो निश्चित रूप से आपके शत्रु थोड़े शांत रहेंगे। आप किसी से बिना वजह की शत्रुता पर इस समय पे मत लीजिएगा, क्योंकि आपकी कुछ वरिष्ठों के साथ में, जो समाज में वरिष्ठ हैं या किसी वरिष्ठ महिला के साथ में, इनके साथ में आपके विवाद हो सकते हैं। उस विवाद से बचने का प्रयास करिएगा। खर्च आपका बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा रह सकता है। खर्च पर थोड़ा नियंत्रण इस समय पर रखना अति आवश्यक है आपके लिए। बाकी धनु राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा नकारात्मक स्थिति नहीं है, अच्छी स्थिति है। बात करते हैं काल चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के विषय में। अब देखिए, मकर राशि वालों के लिए तो ये बड़ा ही श्रेष्ठ समय है, क्योंकि शुक्रदेव कहाँ आ गए हैं? तो लाभ में आ गए हैं। दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं? तो पंचम भाव में। तो सबसे पहले तो व्यापारियों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए, सभी के लिए धन लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने वाले यहाँ पर सिद्ध हो रहे हैं, और निश्चित रूप से आपको धन लाभ होने की संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है। वहां से दृष्टि डालेंगे पंचम भाव के ऊपर, तो जो दंपति संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। गर्भ धारण इस समय पर महिलाएं कर सकती है, शादीशुदा महिलाएं। प्रेम, अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं या प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बड़ा अच्छा समय बना हुआ है, पॉजिटिव समय बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व, आपका दबदबा बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र के अंदर आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रभाव यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य लेकर आ रहे हैं। बात करते हैं काल चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के विषय में। देखिए, कुंभ राशि वाले तो लगातार परेशानियों से जूझ ही रहे हैं एक लंबे समय से। हालांकि अभी 10 अक्टूबर के बाद से जो समय है थोड़ा सा पक्ष में बना है, कई मामलों में पक्ष में बढ़ा है। एक तो स्वास्थ्य में सुधार की संभावना, दूसरा संतान के साथ में कोई विवाद चल रहा था तो वहां पे सुधार, माता से अगर कोई मनमुटाव चल रहा था तो वो भी ठीक होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई उलझन, कोई टेंशन चल रही थी तो उसमें भी सुधार होगा। प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलने की संभावना यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। भाग्येश होकर के दशम में रहेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य, बहुत ही अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। हालांकि दशम भाव में शुक्राचार्य कोई बहुत ज्यादा कारक नहीं माने जाते, उन्हें कोई दिग्बल भी यहाँ पर प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी जो काम कठिनाई से हो रहे थे वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, आसानी से बन जाएंगे।
नए वाहन की प्राप्ति हो सकती है, नए मकान, भूमि, भवन आदि की प्राप्ति हो सकती है, लग्जरी आपकी लाइफ में बढ़ सकती है, इस बात की संभावना है। समाज में, सोसाइटी में कहीं ना कहीं आपके स्वभाव की, आपके विचारों की प्रशंसा भी होती रहेगी। अब बात करते हैं कालचक्र की अंतिम राशि मीन राशि के विषय में। मीन राशि पर 8वें भाव में शुक्र का गोचर चल रहा था, जो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां पर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पर मिलने वाला है। उसका भाग्य जरूर बढ़ाएंगे यहाँ पर, लेकिन अष्टमेश होकर के भाग्य में रहेंगे तो कुछ न कुछ विघ्न जरूर आते रहेंगे कार्य पूर्ण होने में। कहीं ना कहीं आपका मन भी अशांत रहेगा। हालांकि इस समय पे आपके अंदर, मन के अंदर एक आध्यात्मिकता का उदय होगा। आप आध्यात्मिक कार्य करना चाहेंगे। किसी मित्र से बहुत दिनों से नहीं मिले हैं तो उस मित्र से मुलाकात यहाँ पर आपकी हो सकती है, जो मुलाकात बहुत खुशनुमा रहेगी और आपका मूड बहुत अच्छा कर देगी। भाग्य का सहयोग मिलेगा। थोड़ा सा चरित्र पर नियंत्रण रखिएगा। और कहीं ना कहीं भाग्य का सहयोग तो मिल रहा है, लेकिन भाग्य का सहयोग कैसे प्राप्त हो रहा है? तो धार्मिक कार्यों के करने से आपको भाग्य में वृद्धि होगी। कोई भी धार्मिक कार्य आप करते हैं तो उससे आपके भाग्य में वृद्धि निश्चित रूप से होगी। तो ये था दैत्य गुरु शुक्राचार्य का राशि परिवर्तन प्रभाव, जो होने जा रहा है 13 अक्टूबर 2024 को, जो ज्यादातर राशियों के लिए लाभदायक है। और जिनके लिए थोड़ा नकारात्मक है या नेगेटिव है, उनके लिए मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि आप कोई भी देवी माँ की आराधना करिए। अगर शुक्र देव के नकारात्मक प्रभावों से आपको मुक्ति पानी है तो देवी माँ की आराधना करिए। थोड़ा सा इत्र का इस्तेमाल करिए, थोड़ा सा इत्र लगाइए, साफ स्वच्छ कपड़े पहनिए और सुस्त बिल्कुल मत रहिए, जरा ऊर्जावान रहिए। शुक्र इससे अच्छा प्रभाव देते हैं। स्त्रियों का सम्मान करिए, छोटी बच्चियों में मिठाई वितरित करिए, इससे शुक्र देव के प्रभाव में वृद्धि होती है। तो ये था 12 राशियों पर शुक्र देव के गोचर का प्रभाव। फिर हाजिर होता हूँ एक नए विषय के साथ।